अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम कसरे अशारिया की ज़ब्त सीखेंगे। तो उसमें तीन तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। तो हम पहला तरीका जो है इस तरह हम समझेंगे। यहाँ एक मिसाल दी है 4.5 ज़ब्त 3। तो हम इसको क्या करेंगे, कसर की सूरत में लिखेंगे 45/10 ज़ब्त 3/1। अब यहाँ ज़ब्त में क्या होता है, शुमार कुंदा की ज़ब्त और नसब नुमा की ज़ब्त होती है। तो हमने यहाँ लिखे 45 ज़ब्त 3 और 10 ज़ब्त 1। अब 45 ज़ब्त 3 तो 135 आ गए, नीचे 10 एका 10। अब क्या करेंगे, इसको अशारिया वाली सूरत में लिखेंगे तो ये आ गया 13.5। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 ज़ब्त 3, इसका जवाब आ गया 13.5। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए ज़ब्त का निशान है, ये ज़ब्त देना है हमको। किसको ज़ब्त देना है, 4.5। तो अशारिया वाले अदद को हम 5/10 इस तरह लिख सकते हैं। हमने इस तरह लिखे। अब 3 से 4 को ज़ब्त दिए, 3 चौक 12। ऐसे 3 को जो है 5 से ज़ब्त दिए तो 3 पंजे 15/10 जैसे के वैसे रहेंगे। अब ये जवाब यहाँ पर आया 12 और जो इसकी जमा होगी 1.5 की, तो वो हो जाएगा, क्या होगा, 12 जमा 1.5 यानी 13.5। ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका है जो हम आम ज़ब्त करते हैं उसी तरह ज़ब्त करना है। जैसे 45 ज़ब्त 3 तो 135 आ गया। तो ज़ब्त करते वक्त एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अशारिया वाली अलामत को यानी अशारिया वाले निशान को हमको बगैर यानी याद किए, मतलब लिखना भूलना नहीं है, लिखना जरूरी है, लेकिन ये ज़ब्त करते वक्त ये समझना है कि अशारिया की अलामत है ही नहीं। जैसे यहाँ पर हम किए 4.5 को हमने ज़ब्त किए और आखिर में यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ज़ब्त करने का अशारिया के पहले यानी अशारिया के बाद में जितने आदाद के बाद अशारिया होता है उतने आदाद के बाद हमको जवाब में भी, हासिल जवाब में भी अशारिया लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 45 इसको समझकर ज़ब्त दिए 3 से 135 आया, तो अब उसको हमको अशारिया वाली सूरत में हम लिखेंगे तो वो इस तरह जवाब आएगा। ये इस तरह से हम जो है तीनों तरीकों से अशरी कसर की यानी ज़ब्त कर सकते हैं।